वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से ट्रेड का प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। और अगर आप लोग फिजिक्स का प्रिपरेशन करते हैं जिसमें आप लोग का लॉजिक गेट है तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले आप लोग देखेंगे सारे चैप्टर का मैं एमसीक्यू आप लोग को सारे का अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे, और वो भी विथ कंसेप्ट एंड एक्स्ट्रा ऑपरेशन के साथ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट बुलियन बीजगणितीय पर आधारित होती है। बुलियन बीजगणित एक गणितीय लॉजिक प्रणाली है। यह सामान्य बीजगणित तथा बाइनरी संख्या से भिन्न है। बुलियन प्रणाली में चर राशियों को केवल दो अवस्थाएं होती है। एक अवस्था होता है जीरो, एक होता है एक होता है। और जीरो और एक के विभिन्न नाम होते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग को बताने जा रहा हूँ, जब भी आप अगर लॉजिक गेट पढ़ते हैं तो लॉजिक गेट में केवल इसमें दो संख्या का हम लोग यूज करते हैं, जीरो और वन का यूज करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जीरो एक होता है लॉजिक जीरो, एक होता है लॉजिक एक। तो लॉजिक जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? नो लोड। पहले सबसे पहली बात है फ्रेंड, इसको बोलते हैं नो लो, या हम लोग इसको नो बोलते हैं या लो बोलते हैं। इसके साथ साथ ओपन भी बोलते हैं, यानी खुला हुआ भी बोलते हैं। इसे इनएक्टिव बोलते हैं, absent बोलते हैं, डॉन बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं, ऑफ बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। यानी वन जीरो रहता है उससे हम लोग ऑफ से सब बोल देंगे। वही वन को बोलेंगे तो नो का अपोजिट क्या होता है? यस। लो का अपोजिट क्या होता है? हाई। फिर ओपन का क्या होता है? क्लोज। इनएक्टिव का क्या होता है? एक्टिव। अब्सेंट का क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अप का हो गया डॉन। तो इस टाइप से हम लोग इसे बोलेंगे। और वैसे आप लोग को सामने देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे बीच में लिखा हुआ है। तो लॉजिक गेट जीरो और एक को, तो फिर से देख लीजिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अगर बोले प्रजेंट किसको शो करते हैं तो प्रजेंट वन को करते हैं, तो ऑप्शन किसको शो करेंगे? जीरो को करेंगे। यानी एक दूसरे का ये अपोजिट होता है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए, बुलियन बीजगणितीय में सत्य तथा प्रजेंट के लिए एक का व्यवहार करते हैं। यानी कि बुलियन अलजेब्रा अगर आप लोग पढ़ते हैं तो फ्रेंड उसमें सत्य है या फिर प्रजेंट है ना, तो उसके लिए हमेशा एक का प्रयोग करते हैं। वही बुलियन अलजेब्रा में असत्य या फिर नहीं या अपसेंट के लिए जीरो का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक है, एक या एक से अधिक आई पी होता है या फिर ओ पी होता है। आई का अर्थ होता है यानी कि इन होता है, पी फोर प्रजेंट होता है, उसी प्रकार ओस होता है, ऑफ होता है, पी से प्रजेंट होता है। क्लियर है? और एक ही होता है। नॉट और नैंड गेट को आधारी गेट कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस बोले ना बेसिक गेट किसे कहते हैं, यानी देखिए हम लोग इंग्लिश में ही बता रहे हैं बेसिक गेट, तो बोलेंगे बेसिक गेट कुल तीन होता है। तो तीनों का नाम याद कर लीजिए। सबसे पहला जो बेसिक गेट होता है वह नॉट गेट होता है, एन ओ टी होता है। क्लियर है? इसके बाद होता है और गेट, ओ आर और गेट होता है। तीसरा होता है एंड गेट, ए एंड डी। ये तीनों को बोलते हैं बेसिक गेट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। ये तीनों क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा ध्यान दीजिएगा। देखिए, नॉर गेट, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि देखिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट के साथ बता नॉर। देखिए एन ओ आर, यहाँ पे फ्रेंड्स नॉर मैं लिखा हूँ, तो अगर आप लोग देखिएगा नॉर गेट अगर आप लोग लिखते हैं तो इसमें दो चीज़ आ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, थोड़ा सा कैपिटल देखिए, नॉर। तो नॉर जो आता है देखिए, एक होता है एन, तो एन फोर होता है नॉट गेट। एन फोर क्या होता है? नॉट गेट। क्या होता है? ये नॉट होता है। ये ऑलरेडी और लिखा था, एंड द कंपोजिशन ऑफ नॉट एंड और गेट इज कॉल्ड एज नॉर गेट। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नॉर गेट का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो इसमें दो गो का कॉम्बिनेशन होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए नॉट के एन ओ आर सिंपल आप लोग लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा स्पेस से हमारे पास है, पर कलर देखिए, नॉर अगर लिखते हैं एन ओ आर, तो नॉर में आप लोग क्या कीजिए? सबसे पहले नॉट कीजिएगा। क्या कीजिए? नॉट कीजिएगा, और नीचे क्या? और। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और गेट इज कॉल्ड एज नॉर गेट। क्लियर है? उसी प्रकार होता है नंड गेट, एन ए एन डी। तो एन फोर देखिए, एन ए एन डी लिखिए ना, तो इसमें सिंपल अर्थ में दो चीज़ कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लिख सकते हैं, देखिए एन फोर, तो एन फोर कीजिएगा नॉट गेट। क्या कीजिएगा? नॉट गेट कीजिएगा। यहाँ पे क्या है? एंड गेट है, तो नॉट और एंड गेट के कंपोजिशन को नंड गेट कहते हैं। क्लियर है? और ये दोनों गेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट को कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हो, ये क्वेश्चन आप लोग के पेपर में पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसे VVI मार दीजिए। देखिए नंड गेट और नॉर गेट, देखिए फिर से पढ़ देता हूँ। देखिए नंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से सभी गेट बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द गिवन गिवन गेट इज यूनिवर्सल गेट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देगा नॉट गेट, और गेट, एन गेट या फिर नॉर गेट, तो ऑप्शन नॉर गेट लगा दीजिए। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं नॉट गेट का। तो देखिए नॉट गेट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सिंपल अर्थ में नॉट गेट, सबसे पहले देखिए इसका सिंबल। तो सिंबल में आप लोग को ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका सिंबल इस टाइप से होता है। क्लियर है? यानी कि देखिए इस टाइप से करंट जा रहा है, और नॉट में केवल आप लोग को इस टाइप से शो कर देना है। यहाँ पे ये यानी ए फोर करंट इंटर कर रहा है, यहाँ पे ए नॉट लगा रहा है, इसका अर्थ होता है नॉट हो गया। क्लियर है? अब देखिए इसका होता है ट्रुथ टेबल।
ट्रुथ टेबल क्या होता है ना, जिससे हम लोग को शो करता है कि करंट प्रवाहित हो रहा है या फिर नहीं हो रही है। तो करंट देखिए, सबसे पहले इसका बैंड, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए ए था, तो ए हम लोग यूज किए और इसका जो बाहर आया यानी आउटपुट जा रहा है उसको ए नोट कर दिए। क्लियर, ये आप लोग का इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। सबसे पहले अगर आप लोग जीरो पुट करते हैं तो जीरो और एक का यूज करते हैं, तो जीरो अगर यूज किया तो ये इनपुट में देगा वन, और वन पुट किया तो यहाँ पे जीरो देगा, यानी अपोजिट होता है। इस चीज़ को आप लोग याद कर लिए होंगे। क्लियर, अगर देखिए एक पुट करेंगे तो क्या होगा, जीरो, और जीरो पुट करेंगे तो एक, ये होता है नॉट गेट का। किसका होता है ये, नॉट गेट का। अब देखिए इसका सर्किट, तो सर्किट में हमेशा क्या बोले, जो भी आउट गेट होता है इसका देखिए ओपन रहता है। देखिए दोनों में क्या है, ये ओपन है, ये तो ओपन गेट है तो क्या बोलेगा, नॉट गेट है, ओपन है तो नॉट गेट है। इसे इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों का पेपर में आता है, विच गेट इज कॉल्ड इन्वर्टर गेट, तो देखिए इन्वर्टर गेट किसे कहते हैं, देख लीजिए, मैं लिख देता हूं, इन्वर्टर गेट किसे बोलते हैं। तो इन्वर्टर गेट हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स नॉट गेट को, नॉट एन ओ टी गेट को बोलते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था, देखिए अभी आप लोग को दो को बताया था ना, देखिए एक बताया था नॉर गेट, तो नॉर गेट पढ़ाया था, और एक पढ़ाया था नंड गेट, एन ए एंड ए। तो देखे होंगे नॉर गेट में भी एन फोर क्या था, नॉट था, इसमें भी एन फोर क्या था, नॉट था, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर गेट कहते हैं। क्लियर है, इसका उपयोग कम्प्लीमेंट्स करने के लिए किया था, जीरो को एक और एक को जीरो में बदलने के लिए। इसमें एक ही इनपुट होता है। तो क्वेश्चन बोला है एक कैसे, देखिए इसमें केवल एक ही इनपुट होता है। क्लियर है, चलिए अब आ गए हैं ऑड गेट में। तो ऑड गेट में हमारा क्लास ट्वेल्थ में पूछा था। तो ऑड गेट के लिए देखिए, और तो और गेट के लिए सबसे पहले फ्रेंड इसका बुलियन एक्सप्रेशन जारी है। तो बुलियन एक्सप्रेशन जब लिखिएगा ना, तो हम लोग इस पर लिखते हैं, देखिए सिंबल तो आप लोग देख लीजिएगा, सिंबल आप लोग का इस सामने ये रहा। क्लियर है, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन, तो देखो इसको वाई बराबर लिखते हैं ए प्लस ए और बी। तो देखो इसको लिखते हैं वाई बराबर ए और बी, इसको पढ़ते हैं ऐसे, वाई इक्वल ए और बी, यानी ये जो प्लस है ना इसे हम लोग बोलते हैं और, क्या बोलते हैं ये, और बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है, इसे हम लोग रीड एच कैसे करते हैं, तो वाई इक्वल ए और बी, यानी प्लस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, ओ आर बोलते हैं। देखिए अब इसके बारे में कुछ इसका ट्रुथ टेबल भी बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए ट्रुथ टेबल क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोग को याद करवा दूंगा। सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए ए लिख लीजिएगा, यहाँ पे बी लिख दीजिए, ये आप लोग का इंटर है। ये दो गो इसमें होता है, खाली नॉट में केवल एक होता है, इसमें दो गो हो गया इंटर। और ये बाहर आएगा, तो बाहर में मान लीजिए मैं वाई ले लिया। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, जीरो जीरो यूज कीजिए, आगे जीरो जीरो यूज कीजिए, फिर एक एक यूज कीजिए। क्लियर है, अब फिर लिखिएगा यहाँ पे जीरो एक कीजिए, फिर जीरो एक कीजिएगा। इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए मैं आप लोग को ट्रिक सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कैसे मैं बताऊंगा केवल। देखिए मैं आप लोग को क्या बताया था, इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, वाई इजकल टू ए प्लस बी। वाई बराबर क्या बताया था, ए और, यानी क्या होता है प्लस होता है ना, तो ए प्लस बी। तो देखिए जीरो और जीरो को ऐड कीजिए, क्या है जीरो, तो जीरो को हम लोग जीरो ले दिए। क्लियर है, फिर देखिए जीरो और एक को ऐड कीजिए, क्या आएगा एक, तो एक ले दिए। फिर एक और जीरो को ऐड कीजिए, क्या आएगा एक, तो एक हो गया। एक एक को ऐड कीजिए तो दो आएगा, यानी कि एक से ज़्यादा ही वैल्यू आएगा, तो उसके लिए हम लोग एक लिखते हैं। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है, तो देखिए जस्ट लाइक सेम इसका बुलियन एक्सप्रेशन यही आप लोग के बीच में लिख रहा है। क्लियर है, चलिए सर्किट डायग्राम में देखिए सबसे पहले इसमें इनपुट दो गो था, तो देखिए दो गो ले दिए, वो भी दोनों ओपन में रख दिए हैं। अब इसका देखिए एक आउटपुट हो गया। देखिए इसे पैरेलल गेट भी बोलते हैं। तो बोले ना किस गेट को हम लोग पैरेलल गेट कहते हैं, तो याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, किस गेट को पैरेलल गेट बोलते हैं। तो अभी क्या बताया था, नॉट गेट को। ठीक है, तो सॉरी और गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल गेट बोलते हैं। क्लियर है, इसमें एक भी इन पे हाई में ओपी मिलेगा, यानी एक भी देखिए अगर एक पे आई रखे हैं, देखिए एक भी इन पर हाई पावर रहने पर ओपी हाई मिलता है। ठीक है, अब सिर्फ सिर्फ यदि यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, देखिए सिर्फ सभी इंटर पी लोने रहने पर ओ होता है, यानी कि देखिए इसको मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन आएगा ना, कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा गेट है जिसमें सारे अगर सारे अगर अंक जीरो रहने पर जीरो ही मिलेगा, तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। क्लियर, तो इसी के अनुसार आप लोग को लिखना है। बात करते हैं एंड गेट का। देखिए एंड गेट के लिए हम लोग सबसे पहले इसका ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल आप लोग ध्यान देख लीजिए। देखिए इसमें दो इनपुट है। अब देखिए इसको पढ़ने के लिए लिखते हैं, इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं वाई इक्वल टू ए एंड बी, ए एंड बी लिखते हैं। तो इसको लोग पढ़ते हैं वाई इक्वल ए एंड बी, वाई इक्वल ए एंड बी पढ़ते हैं। अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल, तो फ्रेंड इसका ट्रूथ टेबल के हम लोग इस चीज़ को यूज करते हैं। देखिए स्टेप से हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे। अब यहाँ पे जब भी इसका बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं तो ए इंटू बी का यूज करते हैं। क्लियर है, अब देखिए मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से सीखते जाइएगा, सारे का सारे चीज़ को मैं क्लियर करवा दूंगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोगों को क्या पता था, 0 0 लिखना, फिर 1 1 लिखना है। फिर मैं क्या पता था, 0 लिखना है, 1 फिर 0 1 लिखिएगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें ये देखिए ये डॉट का अर्थ क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी कि देखिए एंड में आप लोगों को क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, नैंड में आप लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया गया 0 आएगा, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया 0 आएगा, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया गया 0 आएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आएगा। ये इसका हो गया बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब सर्किट डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए इससे बोलते हैं सीरीज गेट। क्या बोलते हैं इसे? सीरीज गेट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सीरीज गेट बोलते हैं। अब पैरेलल गेट किसे बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे। और गेट को पैरेलल गेट बोलते हैं, और सीरीज गेट किसे बोलते हैं? एंड गेट को। चलिए अब देखिए नंड गेट। तो फ्रेंड नैंड गेट में देख लीजिए, नंड गेट के लिए आप लोग क्या करना, सबसे पहले देखिए एंड गेट बनाना है। तो देखिए एंड गेट हम बना दिए हैं। देखिए अभी आप लोग को बताया था, ऐसे में लास्ट में क्या किए हैं, और गेट को, नॉट गेट को ऐड कर दिए हैं। तो देखिए इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसे पढ़ते, देखिए वाई, इसमें पढ़ते देखिए वाई इक्वल ए, इसको देखिए ए एंड बी का नॉट बोलते हैं, ठीक है, या फिर वाई नॉट इक्वल टू ए एंड बी, इससे हम लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल मैं आप लोगों को बताता हूँ, इतना ध्यान में नहीं रखना, याद नहीं करना आप लोग को। सबसे पहले देखिए आप लोग को ट्रिक से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए आप लोग को मैं बताता ए लिखिएगा बी लिखिएगा। क्लियर है? अब आप लोग इसका ए एंड बी का निकालिएगा। तो सिंपल अर्थ में आप लोगों को क्या बताता है, एक एक लिखिए, 0 0 लिखिए। फिर क्या बताता है, एक लिखिए, 0 लिखिए, एक और 0 लिखिए। क्लियर है? अब ए इंटू बी निकालिएगा। तो मैं क्या बता, मल्टीप्लाई करना। तो एक को एक से मल्टीप्लाई 1 आ गया, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 0 को 1 से 0 आ गया, फिर 0 को ये आ गया। तो ये आ गया आप लोग का ए एंड बी का आ गया। लेकिन हम लोग को नॉट के लिए बोला ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी तो निकालेंगे, यहाँ पे नॉट करना है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स नॉट के लिए मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम बताया था, जो एक है उसे 0 में बदलते हैं, 0 है उसे 1 में बदलते हैं। तो एक है तो क्या लिखेंगे, 0, और 0 है तो 1, फिर 0 है तो 1, फिर 0 है तो 1। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर है? तो आप लोग देख भी सकते हैं, ये आप लोगों के सामने सेम रहा। तो अब देखिए सर्किट डायग्राम भी है। देखिए इसमें एक या सभी इन या पावर लो रहेगा तो ओ पी हाई रहेगा। अब इसे पर्जेंट माइंड से कर सकते हैं। अब देखिए नॉर गेट। तो नॉर गेट के बारे में दिखा रहा हूँ। जो देखिए नॉर गेट क्या होता है, एन फॉर नॉट हो गया, ओ फॉर और गेट। द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और गेट इज कॉल्ड एज नॉर गेट। क्लियर है? अब देखिए इससे आप लोग इस टाइप से बना। देखिए सबसे पहले इसमें सर्किट देखिए, तो सिंबल में आप लोग को सबसे पहले मैं और गेट बना दिया, इसी में हम लोग क्या किए, एंड गेट का बना दिया हूँ। क्लियर है? तो ये देखिए ए प्लस बी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और गेट बोलते हैं। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग यूज करते हैं, तो इससे क्या बोलते हैं, नॉट गेट बोलते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग काफ़ी अच्छे से इसे हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका बुलियन एक्सप्रेशन का जब हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई नॉट इक्वल टू ए और बी। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसका बुलियन एक्सप्रेशन में आप लोगों को जो बता रहा हूँ, यानी ट्रूथ टेबल, ध्यान लिखिएगा। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा ए लिखिएगा, फिर बी लिखिएगा। क्लियर है? और हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 1 0 0 ये यूज कीजिएगा। फिर देखिए 1 0 1 0 इसका एक्सप्रेशन का यूज कीजिएगा। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले और के लिए, तो और के लिए मैं क्या बताया था, ए प्लस बी करने के लिए। तो अब ए प्लस बी में आप लोगों को मैं क्या बताया था, जब भी और में बोलता तो आप लोगों को प्लस करने का होता है। तो 1 प्लस 1 ऐड कीजिए तो क्या आएगा, 2। तो 2 के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर 1 प्लस 0 1, फिर 0 प्लस 1 1, 0 0 क्या हो गया, 0। तो ये हो गया। क्लियर है? लेकिन हम लोग को निकालना किसका है, तो नॉर का निकालना है। तो हम लोग को क्या बोले थे, आप लोग को ए प्लस बी है ना, इस पे नॉट लगाना है। क्या लगाना है, नॉट। और नॉट में हमेशा जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव है, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव करते हैं। तो एक के यहाँ पे क्या करेंगे, 0, फिर एक यहाँ पे 0, फिर एक यहाँ पे 0, और जहाँ 0 वहाँ पे 1। तो ये आप लोग का इसका ट्रूथ टेबल हो गया। क्लियर है? देख सकते हैं इसमें एक भी या सभी हाई रहने पर पी हाई नहीं मिलता है, यानी कि करंट के बारे में बोल रहा है। क्लियर है? यानी इसमें एक भी सभी करंट हाई रहने पर और उसका आउटपुट जो है ना, इनपुट अगर हाई रहने पर आउटपुट हाई नहीं मिलता है, और सभी इनपुट लो रहने पर आउटपुट हाई मिलेगा, ये कंडीशन होता है। क्लियर है? देख सकते हैं। देखिए इसको मैं समझा देता हूँ, शायद मैं बताया नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, इसमें एक भी या सभी इनपुट हाई रहने पर, हाई यानी देखिए ये हाई, एक यानी हाई है, इनपुट हाई रहने पर आउटपुट हाई नहीं रहेगा। देखिए ये है क्या, नहीं है ना। और फिर वही बोला, यदि सभी इनपुट लो रहने पर, देखिए अगर सभी इनपुट लो रहने पर हाई रहता है, देखिए है ना, ये पर ही रहता है, तो ये इसका कंडीशन होता है। चलिए अब आते हैं एक्सोर गेट। तो देखिए एक्सोर गेट भी पूछता है, ये पेपर में पूछता है ये। तो एक्सोर गेट, तो एक्सोर गेट बोलते हैं। क्लियर है? इसे भी और ये एक्सो बोलते हैं। तो इसका हम लोग जब बनाते हैं, देखिए देखिए ये क्वेश्चन है, इससे बोलते हैं इन क्वालिटी गेट भी बोलते हैं। तो बोलेगा ना, विच गेट इज कॉल्ड इन क्वालिटी गेट। तो फ्रेंड्स इन
इनक्वालिटी गेट जो बोलते हैं हम लोग एक्सोर गेट को कहते हैं। अब देख लीजिए इसका सिंबल आप लोग के सामने शो कर रहा। सबसे पहले और गेट का, तो और गेट का आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं, स्टेप्स आप लोग बनाए थे ना। लेकिन इसमें क्या करना हम लोग को, एक और पहले स्टेप से खींच दीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका बुलियन एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, देखिए आप लोग को और के लिए मैं बताया था, कलर्स को चेंज करता हूँ, रेड कर देता हूँ, देखिएगा। और थोड़ा सा ये कर देता हूँ, देखिए सबसे पहले देखिए ए और बी। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं, तो ए प्लस हो गया। लेकिन ये एक्सॉर है ना, तो जहाँ प्लस इसमें हम लोग एक्सॉर करते हैं। अब इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, देखिए ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, फिर लिख दीजिएगा ए बी। शुरू में आप लोगों को क्या करना ना, बी को नोट करना, सेकेंड में ए को नोट करना, ये होता है इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। अब देखिए इसका भी ट्रूथ टेबल काफ़ी ईजी है, काफ़ी मज़े से आप लोग बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, जीरो जीरो कीजिए, फिर वन वन कीजिए, अभी जो बता रहा था, फिर जीरो कीजिएगा, वन, फिर जीरो वन कीजिएगा। तो देखिए इसका ट्रूथ टेबल जब बनाएगा तो सिंपल आप लोग को केवल एक ही अर्थ याद रखने का, जहाँ पे अल्टरनेट होता है ना, जीरो और एक रहेगा, या फिर एक का जीरो, तो वहाँ पे वन कर दीजिएगा, वन वन। और जहाँ एक जैसा रहा तो वहाँ पे जीरो जीरो यूज कर दीजिएगा, ये कंडीशन होता है। देख सकते हैं सेम कंडीशन इसमें लिखा गया है। क्लियर है। देख लीजिए जीरो जीरो तो एक जैसा, तो जीरो ले दिए, वन वन एक जैसा तो जीरो ले दिए, और ये अलग अलग है तो वन वन लिख दिए। क्लियर है। यानी दोनों इनपुट समान रहने पर, जीरो जीरो या वन वन रहने पर इसका आउटपुट क्या होता है, लो होता है। ओ यानी होता आउटपुट क्या होता है, लो मिलता है। और वही दोनों इनपुट अगर अलग अलग रहेगा ना, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। ये इसका रूल होता है। देखिए लिख रहा होगा इसका, दोनों इनपुट अलग अलग होने पर आउटपुट क्या होता है, हाई मिलता है। तो ये रहा आप लोग का। आप देखिए एक्सक्लूसिव नॉर गेट, तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट को बोलते हैं इन क्वालिटी गेट बोलते हैं, इन क्वालिटी गेट बोलते हैं। क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखें, इसको बोलते हैं इन क्वालिटी, इसको बोलते हैं इक्वालिटी। तो इसमें भी देखिए इसका भी सेम ही है। आप लोग को सिर्फ इसमें अंतर जो मैं बताता हूँ, देखिए सबसे पहले ए लिखिएगा प्लस ए, नॉट में आ रहा बी। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें भी स्टेप से कर देते हैं, यानी नॉट लगा देते हैं। क्लियर है। तो हम लोग अभी क्या बताया था, ए बी लिखते थे, तो यहाँ शुरू में हम लोग बी पे अगर नोट लगाएं तो सेकंड में ए पे नोट लगाते थे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, सभी पे सभी सभी पे लगा देना। तो जब सभी पे लगाइएगा तो सिंपल वे में ए लिखेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में नॉट है, अब बी, ये होता है। अब देखिए ट्रूथ टेबल में सेम का सेम यूज करना है। सबसे पहले क्या बताता है, एक एक यूज कीजिए, जीरो जीरो यूज कीजिए। यहाँ पे क्या होता है, एक यूज कीजिए, जीरो एक यूज। अब देखिए उसमें क्या था, जहाँ पे एक जैसे एक जैसे अलग अलग था, तो उसमें एक एक यूज किए थे, और जहाँ एक जैसा था वहाँ पे जीरो यूज किए थे। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट करना है, यानी फिर जहाँ पे एक जैसा वहाँ पे एक यूज कीजिए, तो एक जहाँ अलग अलग वहाँ पे जीरो यूज कीजिए। देखिए यहाँ पे अलग है तो जीरो, यहाँ पे क्या होगा, एक होगा। ये इसका तरीका होता है। क्लियर है। तो देखिए इसमें दोनों यानी इनपुट समान रहने पर आउटपुट हाई रहता है। ठीक है। देखिए समान है तो क्या हो गया, हाई हो गया। देखिए समान है तो हाई हो गया, और अलग अलग है तो लो मिलता है। अब देखिए नंड गेट और नॉट गेट का उपयोग करके अन्य सभी गेट बनाया जा सकता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अन्य गेट बनाने के लिए नंबर ऑफ नैंड गेट और नॉर गेट का उपयोग किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आप लोग याद कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस अगर पूछ दिया तो थोड़ा देख सकते हैं, ये पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को होता है। और एंड नैंड एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट में एक से अधिक इनपुट हो सकता है, केवल नॉट गेट में ही केवल इनपुट होता है, एक इनपुट होता है। ये क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन केवल नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें केवल एक इनपुट होता है, बाकी में सभी में एक से अधिक इनपुट हो सकता है। चलिए अब देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से लगेगा। तो केवल एक डी मॉर्गन्स थ्योरम बच गया आप लोग का। ये सारी चीज़ों को मैं काफ़ी अच्छे से बताने का भरपूर प्रयास करूँगा। फिर इसके बाद मैं आप लोग को हाफ एडर और फुल एडर के भी बारे में बता दूंगा। फिर लास्ट हमारा चलेगा इसमें बाइनरी और डेसिमल को बताने का तरीका, कैसे बदलते हैं किसी चीज़ का। लास्ट में आप लोग का सारे एमसीक्यू जो भी आप लोग देख रहे हैं, ये सारे एमसीक्यू यानी कि टोटल मेरे अकॉर्डिंग लगता है 60 था। तो जो भी एमसीक्यू आप लोग देख रहे हैं टोटल कितना 50 बना है। तो सारे एमसीक्यू को नेक्स्ट वीडियो में आकर मैं सारे के सारे सॉल्व करवा दूंगा। क्लियर है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।